next statement that will be executed. To change which statement is executed next, drag the arrow which may have unintended consequences. अब कर्सर हमारा घूम करके फिर यही इसी मेन मेथड के अंदर आएगा। ये उसी का क्रिया एक किस तरह का मेथड था, रिटर्न टाइप था कि नहीं था। तो रिटर्न टाइप नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली उसी को प्रिंट कर देगा जो भी इनका इनकी बॉडी में होगा। मैं फिर एफटेन किया, कंसोल डॉट रीड डाल दिया गया, मतलब आपकी की रीड मशीन है, और तुमने अगेन एग्जीक्यूट कर दिया, ये लिख दिया आपका। किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो पैरामीटर फिक्स रिटर्न टाइप टेस्टिंग। तुमने वहां लिखा हुआ था, सेम वही चीज यहाँ पर प्रिंट कर दिया उसने। अब देखिए कि तुम्हारा हो गया कि तुमने पैरामीटर पास किया था, लेकिन कुछ भी हमारा रिटर्न नहीं करा। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद एक और हमारा मेथड है, हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम रखते हैं जो कि हमारा रिटर्न टाइप का है, ये टीचिंग वाला। देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमने टीचिंग मेथड को हमें करना है एग्जीक्यूट। कैसे करेंगे आप, ये प्रोग्राम डॉट के अंदर गए, देखिए टीचिंग कहाँ हो रहा है, ये हमारा टीचिंग है, ठीक है। जैसे ही हमारे टीचिंग मेथड में ये पैरामीटर कौन सा, टीचिंग डॉट नेम, मतलब कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है रविंद्र, जो वाला पैरामीटर, कि जैसे ही पास होगा इस मेथड के अंदर, तो करता करता वही जाएगा टीचिंग मेथड के पास, यहाँ जाएगा इनके पास, और यहाँ से जो नेम टीचर है इसे कर देगा रिटर्न। जैसे रिटर्न करेगा तो अगेन उसी प्रोग्राम डॉट पीएस के अंदर आएगा अपने मेथड के पास। लेकिन अब दूसरी बार यहाँ पर जो टीचिंग जो टीचर नेम लिखा हुआ ना, इसमें वैल्यू मिल जाएगी उसमें। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ कर्सर, ठीक है, मैंने लगा दी कर्सर यहाँ पर, पहले यहाँ आएगा, फिर आपके मेथड में जाएगा, वहाँ से रिटर्न होकर के टीचर नेम में उसकी वैल्यू जो होगी वो दिख जाएगी। अगर मैं टीचर नेम को अगर मैं टीचर नेम को कहीं पर रीड करता हूँ, अगर या कुछ मैसेज मैसेज देना चाहता हूँ, वही मतलब लिखा कि कंसोल डॉट राइट लाइन, टीचर ने लिखा है पर ये लिख दिया है, तो ये वाला मेथड हमारा कंप्लीट रिपीट हो जाएगा। ये read के लिए हमने दो कमेंट कर दिया। देखिए हम इसे करते हैं स्टार्ट। देखिए जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले हमारी मेन बॉडी एग्जीक्यूट होने वाली है। आप यहाँ देखो, तो मैं करता रखा पैरामीटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, रविंद्र लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर नेम डॉट टीचर डॉट नेम की वैल्यू पास कर रखी है रविंद्र, तो हमने सेट कर रखा है, सेट किया रखा है नेम की वैल्यू रविंद्र। तो यहाँ पर देखिए रविंद्र पास हुआ, और उसके बाद अगर मैं F10 प्रेस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए, हमने F10 प्रेस किया, जैसे हमने F10 प्रेस, जैसे जैसे हमने F10 प्रेस किया, अब देखो वो जो नेम था रविंद्र, उस पैरामीटर की वैल्यू इस नेम टीचर में आ चुकी है, देखिए लिखा है रविंद्र यहाँ पे। और जैसे आप अगेन F10 करेंगे, लेकिन नीचे आएगा वो, रिटर्न टाइप में आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। अब जो रिटर्न होगा रविंद्र, तो यहाँ से हो जाएगा रिटर्न, और इस वाली वैल्यू को हम एक कहाँ जाएंगे, मेन मेथड के अंदर, ए गया यहाँ पर, ए देखिए आ गया। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करिए, अभी नल दिखा रहा है, जैसे आप F10 करेंगे इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये देखिए देखा रविंद्र। तो अब ये हमारा होता है रिटर्न टाइप का। हमारा जो पैरामीटर था, और जो हमारा मेथड था वो पैरामीटराइज था, लेकिन वो कुछ रिटर्न कर अपनी बॉडी से कुछ कर रहा था रिटर्न। हमने वहां से स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रखा है, इसलिए हमारे रविंद्र मिश्रा जो रविंद्र जो है, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है कि टीचर नेम की वैल्यू क्या आ रही है। ये भाई साहब पहले एग्जीक्यूट हुए, अपनी बॉडी में गए, सर्च किए कि क्या रिटर्न टाइप का है, अगर वो रिटर्न टाइप का था तो उस वाली वैल्यू को या उस पैरामीटर को वो सीधे रिटर्न कर दिया। यहाँ देखिए ये पर रिटर्न हो चुका है, टीचर नेम आपका रिटर्न हो चुका है। और हमने सिंपली उसी टीचर नेम को यहाँ पर रीड कर रखा है, राइट कर रखा है। तो टीचर नेम था आपका यहाँ पर सिंपली कंसोल में दिखाई देगा। जैसे हमने एफ10 प्रेस किया, देखिए अगेन रीड करने यार वापस करते हैं, ये देखिए दिख रहे हैं यहाँ पर, दिखा ना, ऊपर देखिए रविंद्र आ रहा है, ये देखिए ऊपर वाला। अगर हम कुछ वहाँ देते हैं मेथड
अगर कोई वहाँ पर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर, सॉरी कुछ मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब एक मैसेज यहाँ पास कर देते हैं। अगर लिख दिया यहाँ पर दिस इज मेथड ऑफ रिटर्न टाइप, हमने कर दिया। और इसको हमने कर दिया कॉन्केटिनेट कर दिया, प्लस बना सकते हैं। अगर हमें टीचर नेम को इस मैसेज के साथ दिखाना होगा, अब यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेंगे प्लस ऑपरेटर यूज करके। इसको हम एक बार और करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका कर्सर कहाँ पहुंचा, टीचर का जो मेथड है टीचिंग, कर्सर सबसे पहले आपको वहां पहुंचेगा। तो क्या करेगा, आपके पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कॉलिंग कर रहे हो आप, मेथड की कॉलिंग हो रही है। जैसे आपकी मेथड, जैसे आपको मेथड कॉल होगा तो आप देखिए टीचर नेम में आपकी वैल्यू साइन हो चुकी है। और वो वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, आपके मेथड में जाएगी, जहाँ पर आपने इसकी बॉडी बना रखी है। टीचर नेम क्या है, कैप्टन प्रेस किया, तो इनकी वैल्यू मेथड के पैरामीटर में आ चुकी है। और क्योंकि हमारा मेथड क्या है, रिटर्न टाइप का है, तो हमारी बॉडी से, मतलब इसी कहते हैं बॉडी, यानी जो कर्ली ब्रेस लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस इन और स्टार्ट और एंड, इसे कहते हैं मेथड बॉडी। इस बॉडी से हमारा लाइन क्या होगा, हो जाएगा रिटर्न। तो देखिए आप यहाँ से बाहर आएंगे, अगर अगेन उसी मेथड के पास पहुंचेगा जहाँ पे कॉल हुआ था, है? लेकिन अब आप चेक करोगे अगर आप इसमें रिटर्न टाइप करना है तो टीचर नेम में उसकी वैल्यू मिलेगी आपको। देखिए अभी अगर या फिर करता हूँ अगर, देखिए यहाँ पर टीचर नेम में क्या मिला, रविंद्र मिला आपको। तो हमने मैसेज दे रखा है कि दिस इज योर मेथड फॉर ऑफ रिटर्न टाइप, ये टीचर नेम के पास करो, निगेटिव कर दिया। तो देखिए ऊपर देख लिया, है ना, दिस इज द मेथड ऑफ रिटर्न टाइप रविंद्र। तो मैसेज ये भी आपको मैसेज था कि आपको हो गया। हमारा चारों मेथड जो हमारा है ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। अगर हमने पैरामीटर पास कर रखा होगा तो सबसे पहले आपको कॉलिंग में पैरामीटर पास करना होगा, और फिर वो चेक करेगा कि किस तरह का रिटर्न कर रहा है। अगर वो रिटर्न टाइप होगा तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक? ये हमारा कल का कॉन्सेप्ट था, मैं अभी बताया था। कल हमने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो भी हमारा क्लास होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है। हम्म, देखिए दो चीजें होती है। अगर आप क्लास लिखते हो तो होता है पास्कल केस होता है। पास्कल केस में क्या होता है, क्लास में पास्कल केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर आपका होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है ना। और बाकी कैमल केस में क्या होता है, स्मॉल में होता है। अगर आप कोई भी मेथड यूज करते हैं, हमारी हमने मेथड लिखा है टीचिंग टू करके, जो मैंने पैरामीटर पास कर रखा है उसके अंदर वो कैसा है, कैमल केस यूज कर रहे हैं। तो कैमल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और जो ब्रीदिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैपिटल्स में जाते हैं। मतलब ये जो फर्स्ट लेटर होता है ब्रीदिंग स्टेटमेंट का, वो कैपिटल में होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कैमल केस। ये यहाँ पर क्या है, कैमल केस पास किया गया है, नेम टीचर जो है कैमल केस में है। लेकिन जो टीचर क्लास आती है ये कैसी है, ये आपकी, हेलो, आवाज आ रही है, यस सर। आ रही है, कैसी पास्कल केस में है ना। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर लिखा गया है मतलब कैप लेटर में, कैप्स मतलब कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक, कि टीचर हमारी क्लास कैसे बनती है, सबसे पहले आपका होता है एक्सेस मॉडिफायर, फिर क्लास कीवर्ड, है ना, और फिर क्लास का नाम देता है। तो ये जो सिंटेक्स होता है इसी सिंटेक्स को हम क्लास को क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ खास चीजें थी, पहली चीज क्या थी कि जो भी एक क्लास का नाम होगा तो किसी कीवर्ड से मत लिखिएगा। ठीक है, किसी कीवर्ड से आप, जैसे न्यू कीवर्ड हुआ, हैश कीवर्ड हुआ, एडेड कीवर्ड हुआ, उनका एक मतलब होता है सिस्टम में। तो कीवर्ड से नाम मत लिखिएगा, कभी भी स्टार्टिंग किसी कीवर्ड से मत करिएगा।
कभी भी कोई नंबर से स्टार्ट मत करिएगा। नंबर आप बीच में लिख सकते हो, मतलब टीचर वन, टीचर टू, टीचर थ्री हो सकता है, लेकिन टीचर अट्रैक्ट करेंगे तो नहीं, तो भी करके तो गलत तरीका है ना। और कभी भी आप अट्रैक्ट टीचर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो मैंने कल बताया था फिर आपको, वो बहुत ध्यान की करिए। ठीक है। हमने कल आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो क्लास आपका होता है, क्या होता है आपका क्लास, अगर एक चीज और समझिएगा कि जो क्लास कीवर्ड लिखा है ना, क्लास कीवर्ड प्री डिफाइंड कीवर्ड है। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आप पब्लिक क्लास क्लास कर दिया आपने, ऐसा मत करिएगा, वो बता देंगे। ठीक है? क्योंकि कीवर्ड एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, बिकॉज जो भी है प्री डिफाइंड कीवर्ड है। और जब कभी भी किसी क्लास को क्रिएट करते हैं, चीज अपने क्लास क्रिएट करते हैं, बट उसको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी ना। एक होता है न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का यूज करके आप मेमोरी एलोकेट करोगे, बट मेमोरी को कौन लेगा? एक होता है ऑब्जेक्ट। तो क्लास का बनाना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि उसको मेमोरी एलोकेट कर सकें। ठीक है। अब देखिएगा, हमने कल आपको ये भी बताया था कि अगर कोई क्लास है, हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो ठीक है, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी उसका क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी इनके मेथड होंगे उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एक कल हमने आपको बताया था, मतलब कल क्लास और ऑब्जेक्ट हमारी डिस्कशन हुआ था। अब देखिए, इनका एक की पॉइंट होता है, जैसे कि हमारा लिखा हुआ पब्लिक लिखा हुआ है, तो पब्लिक हमारा क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है। पब्लिक हुआ, प्राइवेट हो गया, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फिर हमारा होता है इंटरनल। ये हमारे चार तो मेन हो गए। और लास्ट में जो जो बताया हमने आपको, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, इनको मिला देंगे अगर आप, तो प्रोटेक्टेड इंटरनल भी एक बन जाएगी। कहीं कहीं प्राइवेट इंटरनल इंटरनल भी बन जाती है क्लास, मतलब ऐसे मॉडिफायर बन जाता है, लेकिन हमारा चार होता है मेन। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, ये हमारा चार हो गया मेन। तो इन्हीं चारों को मिला करके, एक दूसरे को मिला करके आप बनाते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बनता रहेगा। अब देखिए, जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है, नीचे लिखा हुआ पब्लिक की वाला, हमारा क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। हम इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे आज, तो आपको बारे में समझाऊंगा पूरा। देखिए, सबसे पहले मतलब क्या होता है पब्लिक का। अगर हमने किसी क्लास को पब्लिक कर रखा है ना, या किसी भी मेंबर को एक कर रखा है पब्लिक में, मेंबर में तो अपनी प्रॉपर्टी दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा, जो भी इस क्लास के अंदर होगा, जो भी इस क्लास के अंदर वो सारे इनके मेंबर्स हैं। ठीक है। अगर हमने किसी को भी पब्लिक कर रखा है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सेसिबल है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक? कहीं पर भी वो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप एक्सेस करने जाइए कहीं पर भी, तो सबसे पहले तो रेफरेंस देना पड़ता है हमें। एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ोगे जो, तो वहां पर हमें रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ता है कि ये टीचर आ रहा है, ये किस नेम से आ रहा है, वहाँ बताना पड़ता है। अभी के लिए क्या है कि हमने बताया कि पब्लिक कीवर्ड है, कि एक आपका एक्सेस मॉडिफायर है, ये बताता है कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अगर मैं यहीं पर लिख देता प्राइवेट, अगर मैं यहीं पर लिखता प्राइवेट लिखता, अगर मैं यहीं पर प्राइवेट लिख देता, अगर, देखिए, तो क्या होता है कि जो हमारा मेथड होता है, वो केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस होता है, बाहर एक्सेस उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो बाहर एक्सेस नहीं होता। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये हमारा हो गया पब्लिक हो गया, फिर हमारा हो गया प्राइवेट हो गया। पब्लिक और प्राइवेट, मतलब कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर हो गया आपका पब्लिक। हमारा प्राइवेट होता है, वो क्या होता है? ओनली एक्सेस इन इट्स ओन क्लास, केवल अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, क्योंकि वो होता है प्राइवेट है। फिर हमारा होता है इंटरनल। देखिए, इंटरनल क्या होता है? इसे अपने जब कभी भी हमने बाय डिफॉल्ट कोई क्लास क्रिएट किया था, जैसे हमने कोई क्लास बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया था, जब डिफॉल्ट क्लास क्रिएट किया था, तो उसका जो एक्स मॉडिफायर आया था वो आपका आया था इंटरनल। ठीक है। क्योंकि देखिए, इंटरनल का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिबल विद इन इट्स लाइब्रेरी कर सकते हैं आप, या कर सकते हैं कि नेम स्पेस, ऐसा भी कर सकते हो आप।
लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जितनी जब भी डीएलएल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो सब उनके लिए होता है। इंटरनल जो आपका होता है ना, इंटरनल, वो उनके लिए होता है, क्योंकि जो भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो बन के बाय डिफॉल्ट आती है, वो सब उनको एक्सेस करने के लिए होता है। तो कभी भी आप क्लास लाइब्रेरी बनाओगे तो वहां पर यूज करिए उन सब चीजों को, इंटरनल को। ठीक है। तो देखिए इसके बाद एक हमारा और आता है, इसलिए आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेमो से बना लिया है। ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? तो बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, जो भी एक्टिव मॉडिफायर की डिफिनेशन होती है ना? पहला आपका हो गया पब्लिक, दूसरा हो गया प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इंटरनल, फिर प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाल दिया हमने। ठीक, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फिर आपका हो गया इंटरनल, फिर प्रोटेक्टेड इंटरनल, फिर आपका हमने एक और बना दिया है प्राइवेट प्रोटेक्टेड करके। वन बाय वन मतलब समझिएगा, ये है। सबसे पहले आप आइएगा पब्लिक पर, जैसे मैंने कहा था कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, सिंपल एक कीवर्ड याद कर लीजिए पब्लिक के लिए, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। और आप पढ़ोगे जो मेंबर होंगे इनके, वो कहाँ पर होंगे एक्सेस, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर कोड इन द सेम असेंबली और अदर असेंबली दैट रेफरेंसेस इट। कभी भी आप इस पब्लिक कीवर्ड का रेफरेंस करके किसी और असेंबली में आप जाएंगे, है ना, तो वहां पर भी ये आपका मेंबर एक्सेस हो जाएगा, अपनी क्लास में या बाहर या किसी और असेंबली में। ठीक है, जब आप जाते हो वहां पर भी आपका एक्सेस हो जाएगा। फिर देखिए, ये हमारा होता है प्राइवेट। मैंने पहले बताया था कि प्राइवेट जो आपका होता है, केवल केवल ओनली आपकी क्लास में जहाँ पर बना होता है वो वहीं पर होता है एक्सेस, उसके बाहर नहीं होता है। ओनली एक्सेस दी ओन क्लास, ये आपका होता है प्राइवेट। मीन कहते हैं प्राइवेट, कोई भी चीज प्राइवेट कर दो, प्राइवेट मतलब क्या होगी, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहेगा जहाँ पर वो बना रहेगा। कहते हैं प्राइवेट, प्राइवेट एक्ट मॉडिफायर। फिर आपका होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, देखिएगा, प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि जो भी आपका मेंबर प्रोटेक्टेड होगा, जो भी क्लास आपने प्रोटेक्टेड कर रखी है, मेंबर हो जो भी हो आपने प्रोटेक्टेड कर रखा है, तो आपके क्लास में तो एक्सेस होगा ही हो, लेकिन साथ ही साथ एक होती है ड्राइव्ड क्लास होती है ना? मतलब कि अगर इस वाली कोई क्लास है, अगर उस क्लास को कोई और क्लास एक्सेस कर रहा होता है, अगर मतलब कि मान लीजिए मेरे एम्प्लॉय नाम की क्लास थी, और एक मेरे पास एक टीचर नाम की क्लास है, ठीक है, और हमने बताया कि एम्प्लॉय नाम की क्लास जो है वो एक्सेसिबल है टीचर नाम की क्लास में। ठीक, तो क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय मेरा रहेगा प्रोटेक्टेड रहेगा, तो टीचर वाली क्लास के अंदर वो एक्सेस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए बना होता है आपका, इस प्रोटेक्टर का यूज करके अभी हम दिखाएंगे कैसे दूसरा प्रोडक्ट आपका, इस प्रोटेक्टर का यूज करके हम दिखाएंगे पर्टिकुलर आपको। तो क्या होगा कि अपनी क्लास में तो एक्सेस होगा ही हो, साथ ही साथ उस वाली क्लास के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा, जो भी इसको डिराइव करेगा। ठीक है, फिर हमारा होता है इंटरनल। इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है इंटरनल का, क्योंकि एक दिन जितनी हमारी फाइल इंडिविजुअल फाइल होती है, जो हमारा डिजिटल हो गया, हमारी EXE फाइल होगी, मतलब असेंबली वाली फाइल जितनी भी हमारी होती है, ये उनके लिए होता है। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट जब भी हमारा कोई क्लास क्रिएट होता है, कि कोई हमारे फाइल एग्जीक्यूट होकर के ही कोई क्लास क्रिएट करता है, अगर क्लास होता है एग्जीक्यूट होने के बाद, बाय डिफॉल्ट वहां पर इंटरनल ही लिखा होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये दो चीजें जो है प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, इसमें क्या होगा कि जो आपका इंटरनल है और प्रोटेक्टेड है, दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा आप, तो बन जाता है प्रोटेक्टेड इंटरनल, है ना? इन दोनों का यूज आपको तब दिखाई देगा जब कभी भी आप क्लास लाइब्रेरी क्रिएट करोगे, मतलब खुद की क्लास क्रिएट करोगे, तो खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करोगे आप।
वहां पर इनका प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा। बट समझिए कि जो उनकी डिफिनेशन होती है क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्रोटेक्टेड और इंटरनल दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा आप, ये आपका बन जाता है मेंबर इज एक्सेसिबल विद इट्स ओन असेंबली, क्योंकि ये असेंबली वाला मैटर जो आपका होता है ये होता है इंटरनल का। ठीक है, फिर कहता है कि सिंपल यहाँ दिखेगा तो लिखा है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड आपने पढ़ा था कि अपने क्लास में तो एक्सेस होता है प्रोटेक्टेड, लेकिन वो डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस हो जाता है। तो वही काम यहाँ कर रहा है कि अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड इंटरनल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो भी इनके मेंबर्स होंगे, जो भी मेंबर इनको एक्सेस कर, जो भी मेंबर का एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड इंटरनल होगा, वो सारे मेंबर अपनी असेंबली में तो एक्सेस होंगे ही, लेकिन उस क्लास में भी एक्सेस हो जाएंगे जहाँ पर इनका जहाँ ये डिराइव होंगे। ठीक है? फिर देखिए कि आपका होता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है? देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका मेंबर होगा एक्सेसिबल विद इन इट्स कंटेनिंग क्लास और ड्राइविंग क्लास, इन कहाँ पर, अपनी असेंबली के अंदर ही। प्रोटेक्टेड का मतलब आपने पहले देख लिया था कि अपनी क्लास में और ड्राइव्ड क्लास में, और प्राइवेट मतलब क्या होता है अपनी ही क्लास में। दोनों मिला दिया उन्होंने, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपको बन गया प्राइवेट प्रोटेक्टेड। वही बता रहा है कि द मेंबर इज एक्सेसिबल विद इन इट्स कंटेनिंग क्लास और ड्राइव्ड क्लास इन द सेम असेंबली, मतलब असेंबली यहाँ सेम ही होनी चाहिए ये चीज है। अब देखिएगा हमने एक एग्जाम्पल डाल रखा है कि आपको समझाने के लिए मैंने कुछ और भी लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें क्या है, इसमें खासियत क्या है समझाते हैं आपको। तो मान लीजिए हमने एक लिमिट क्रिएट किया, हमने नाम रखा है एक्स मॉडिफायर एग्जाम्पल। जब कभी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका आता है उसी नाम से, जब भी आपने नाम क्रिएट किया वो प्रोजेक्ट का, या वो आपका नेम स्पेस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम क्या रखा है, पर्सन। ठीक है, हमने पर्सन नाम की एक क्लास क्रिएट की। अब देखिए उसके अंदर हमने मल्टीपल मल्टीपल फील्ड ले रखी है। अब देखिए सबसे पहले जो हमारी पहली फील्ड आती है हमने क्या रखा हुआ है, जो पब्लिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक। हमारे में यहाँ पर नेम नाम की प्रॉपर्टी ले रखी है यहाँ पर। ठीक है, हमारी नेम नाम की प्रॉपर्टी, इनको आप गेट और सेट दोनों करोगे। तो मैंने ऊपर देखिए डाल रखा है कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, अपना कीवर्ड जो हमने बनाया था उसमें यहाँ डाल रखा है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ये आपका क्या हो गया, पब्लिक कीवर्ड, ये हो गया आपका। फिर हमने एक प्राइवेट करके रखा हुआ है। प्राइवेट हमने क्या बताया था कि अपनी ही क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा, मतलब ये वाला जो मेंबर है ना, ये वाली फील्ड जो आपकी है, ये केवल अपने ही क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा। ये केवल अपनी इस क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा। इसको अगर मैं कहीं बाहर एक्सेस करूंगा, अगर मेरी माइक सपोज करिए कि मैं अगर किसी और क्लास में क्रिएट करता हूँ, मैं अगर उसको वहां पर एक्सेस करता हूँ तो वहां पर एक्सेस नहीं हो पाएगा भाई, ये वाला मेंबर, ये जो वाला मेंबर वहां पर एक्सेस नहीं हो पाएगा। वही लिखा गया कि एक्सेसिबल ओनली विद इन दिस क्लास। फिर देखिए फिर हमने लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड, फील्ड लिखी हुई है। क्या लिखा है देखिए, प्रोटेक्टेड में आपने पता ही था क्या था, अपनी क्लास में, और जो उनको ड्राइव कर रहे होंगे बड़ी क्लास में, तब एक्सेस हो जाएगा। फिर हमने लिखा, क्या लिखा है, हमने लिखा इंटरनल। ये सिंपल आपका असेंबली का बात होता है, मतलब कि जो कि डिजिटल फाइल होगी, जो कि लिखी फाइल होती है, उनके अंदर की बात होती है। तो ये आपको वहां पर एक्सेस हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल करना भी दैट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटर हमें यहाँ पर एक जीरो फाइल चाहिए इसके लिए। तो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आप लाइब्रेरी क्रिएट करोगे, वहां बताएंगे आपको। सेम वही फिर क्या हुआ आपका कि प्रोटेक्टेड इंटरनल हुआ, दोनों मिला करके इंटरनल और प्रोटेक्टेड को मिला करके आपका बन गया असेंबली के अंदर एक्सेस हो पाएगा और ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा। ये वाली फील्ड असेंबली के अंदर और ड्राइव्ड क्लास में। फिर आपका होता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आपका हो गया वही लिखा हमने कि फोन नंबर जो आपका हो गया ये के अंदर आ गया प्रोटेक्टेड इंटरनल के अंदर। फिर आपका होता है क्या, एक और फील्ड है मैंने रखा है एसएसएल करके। ठीक है, कैसा है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड है। वही सेम कीजिए एक्सेसिबल विद इन दिस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास आल्सो।
ये वाला बेटा, क्योंकि यहाँ पर लगा ना प्रोटेक्टेड, ये ड्राइव क्लास में जाएगा और प्राइवेट होगा तो अपनी क्लास में, दोनों मिला दिया आपने अगर, एक्सेसिबल विद इन दिस क्लास एंड ड्राइव क्लास। फिर हमने एक और ले लिया, पब्लिक सेट करके प्राइवेट करके। देखिए आप यहाँ पर हमने बताया था प्राइवेट में, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम पहले गेट और सेट जो भी ऊपर लिखा था ना यहाँ पर ये वाले देखिए, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। तो गेटर प्रॉपर्टी और सेटर प्रॉपर्टी कुछ भी होती है, हम क्या करते हैं कि जो नेम होगा तो सेट करेंगे, और जहाँ गेट करना होगा, जो वैल्यू सेट होगी उसको सिंपली गेट करेंगे। ये मैंने बता रखा है यहाँ पर, गेट और सेट प्रॉपर्टी ये होती है। इसको ये प्रॉपर्टी का मैटर है, इसका कॉन्सेप्ट आएगा तो हम क्लियर करेंगे। सेटर सेटर, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट ओनली, ये हमारा इसमें ये कैटेगरी के अंदर आता है। अब देखिएगा, हाँ थोड़ा यहाँ समझिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये लिखा है ना, पब्लिक मेथड टू सेट द प्राइवेट एज फील्ड, क्योंकि एक्सेस करना है इनको, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि एक लिया पब्लिक मेथड लिया, ठीक है। अगर देखिए मेथड मेथड समझिएगा, अगर मुझे इस एज को, क्योंकि एज कैसा है, प्राइवेट है, ठीक है, एज क्या है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट जो आपका होगा केवल अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका ये अप्लाई किया गया कि प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके, है ना, प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके ये बनाया गया मेथड, नाम रखा है सेट एज, और उस सेट एज के अंदर जो है उस प्राइवेट फील्ड को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। और जब कभी भी ये वाला मेथड सेट एज मेथड जब भी कभी कॉल होगा, कॉल तो हो जाएगा क्योंकि आपका ये हो गया, आपका पब्लिक हो गया, ठीक है, तब जाकर के आपका ये आपका जो आपका एज वैल्यू वैल्यू होगी आपकी एक्सेस हो जाएगी, तो एक्सेस नहीं होगी। प्राइवेट अगर हम डायरेक्टली यूज करना चाहेंगे ना, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने देता हो, प्राइवेट कीवर्ड तो दिखाते हैं। अब देखिए, तो मान लीजिए कि एक सिंपल हमने मेथड क्रिएट किया है डिस्प्ले पर्सन इनको करके, है ना, तो पता नहीं किया आपको कुछ ये लगता कि वो दिखाई दे। फिर देखिए, फिर बात होती है कि ड्राइव्ड क्लास क्या आती है आपसे, ठीक है, जब कभी भी ड्राइव्ड क्लास की बात आती है ना, तो हमें जो है इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस, जो यहाँ पर कॉलम लगा हुआ है, ये सिंपल होता है इनहेरिटेंस का, मतलब यहाँ पर ये हुआ, इम्प्लॉई वाली क्लास जो है इस पर्सन वाली क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, ठीक है। इम्प्लॉई वाली क्लास जो है एक पर्सन वाली क्लास की सारी प्रॉपर्टी को करेगा एक्सेस, मतलब कि उन पर्सन के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, उस पर्सन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, उन सबको एक्सेस कर देगा इम्प्लॉई क्लास, ठीक। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था कि अगर कोई क्लास प्राइवेट होती है तो उसके मेंबर्स केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाते हैं, ठीक। फिर हमने बताया था अगर कोई क्लास होती है प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड में कीवर्ड था कि एक्सेस अपनी क्लास में और उस क्लास में जो उसको ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ पर क्या है कि इम्प्लॉय वाली क्लास जो है पर्सन वाली क्लास को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। ऐसा में इम्प्लॉय क्लास के अंदर जो प्रोटेक्टेड फील्ड होगी पर्सन की वो एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो भी आपका सिंपल आपका मेथड है, यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिंपल यहाँ पर एक ले रखा है मेथड, इसका नाम रखा हमने सेट एम्प्लॉय डिटेल्स करके, ठीक है। वही सेम काम यहाँ करेंगे कि इन सबको जो है कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, नेम हुआ, एज हुआ, एड्रेस हुआ, स्ट्रिंग जो भी आपने पास कर रखा है, उन सबको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली, कैसे, वन बाई वन प्रोवाइड करेंगे। नेम प्रोवाइड किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है, सेट एज लिखा हुआ है ना, सेट एज। सेट क्या था, एक पब्लिक मेथड था जो कि इस वाले पर्सन के अंदर था, है ना, इस पर्सन के अंदर एक मेथड लिखा हमने जो कि पब्लिक था, और इस पब्लिक के अंदर हमने एक प्राइवेट फील्ड दे रखी थी एज नाम की, समझे आप। तो इस एज को अगर मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी तो सबसे पहले मैं पब्लिक मेथड कॉल करूंगा, और पब्लिक मेथड जो होगा उस प्राइवेट फील्ड को वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, मतलब कि वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। अब यूसेट एज के अंदर ये वाली वैल्यू वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगी, ये प्राइवेट है, और प्राइवेट भाई साहब कहाँ पर है,
पर्सन के अंदर कॉल हो रखे हैं और पर्सन के अंदर उनको वैल्यू मिली है कितनी, एक की वजह से वहाँ पर एक कॉल हो जाएंगे। अब देखिए सेम वही काम किया हमने कि यहाँ पर एड्रेस वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, एड्रेस नाम जो भी यहाँ पे प्राइवेट पासवर्ड है कर दिया। सेम वही काम यहाँ देखिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी ऐसे करके। अब देखिएगा ध्यान से, तो मैं पूरे मेथड को जो है, इस पूरे मेथड को क्या करेंगे, प्रोग्राम वाली क्लास के अंदर कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या किया आपने, जो हमने कल बनाया, आपने बनाया था कि एक हमने न्यू एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो हमने हमने क्या किया कि जो एम्प्लॉय वाली क्लास थी, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास क्या है, एक ड्राइव्ड क्लास है। क्योंकि एम्प्लॉय वाली क्लास में क्या कर रखा है, एम्प्लॉय वाली क्लास में जो पर्सन वाली क्लास थी उसको एक्सेस कर रखा है, मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय अब एक्सेस कर सकता है। अगर तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय वाली क्लास को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय वाली क्लास अंदर पर्सन जो ऊपर नहीं तो आसानी थी वाली पर्सन वाली क्लास, ये वाली क्लास पर्सन वाली क्लास, ये डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय के अंदर एक्सेसिबल है, हमने क्रिएट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय वाली क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ताकि पर्सन का, मतलब पर्सन का बना सकते हो, पता नहीं है, अगर केवल पर्सन का बनाओगे जो पर्सन के मेंबर होंगे तो वही एक्सेस हो पाएंगे, प्राइवेट छोड़ करके। ये हमने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम पर्सन को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, अगर तो पर्सन की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस होगी प्राइवेट छोड़ करके। लेकिन हमने एम्प्लॉय वाली क्लास को एक्सेसिबिलिटी दे रखी है कि आप इनहेरिट कर रखा है पर्सन की क्लास को। कहने का मतलब ये कि एम्प्लॉय वाली क्लास पर्सन को कर रहा है एक्सेस, तो ऐसे में जो है आप एम्प्लॉय का ही बनाएंगे ऑब्जेक्ट। और इस एम्प्लॉय के थ्रू जितने भी मेथड एम्प्लॉय के अंदर होंगे वो सारे सारे एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ये करते वन बाय वन ये रखा हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। पर ये इसी और ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना मैटर पे, हमने लिखा था ना पब्लिक स्ट्रिंग नेम लिखा था ऊपर, गेट सेट था। सिंपल थोड़ा पढ़िएगा, अपने जो भी आज से हमने सब कुछ आपको डिस्क्राइब कर रखा है जनवरी को। अब देखिए हम करते हैं, इनका पेट्रोल करते हैं। हमारा जो टॉपिक था मॉडिफायर का, इसको करके कैसे करेंगे आप, सबसे पहले अपना ओपन कर दीजिए। देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, oops कॉन्सेप्ट करके। कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्लास, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव मॉडिफायर। एक काम करते हैं कि एक्टिव मॉडिफायर के नाम के एक ही क्लास करते हैं क्रिएट। वो सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, लिखा ऐड किया हमने, क्लास ऐड किया। क्योंकि कैसे किया हमने किया, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट ना कि आपका नेम स्पेस, ये आपका नेम स्पेस जाता है वो कॉन्सेप्ट बड़ा थोड़ा थोड़ा में आता है ना। अगर इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप अगर अगर आप नेम स्पेस पे क्लिक, सॉरी अगर अपना समझ, अगर आपको आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं अगर आप, तो वहाँ पे आप कोई अलग से प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई आपको प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे है जब ऐड किया तो देखिए न्यू प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, बट यहाँ पे क्लास नहीं आ रहा है। तो मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करना है, तो सिंपली आप देखिए आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा, वो कॉन्सेप्ट आपका प्रोजेक्ट का नाम है। हमने इस पे किया राइट क्लिक। हम क्या करने जा रहे हैं, एक और नई क्लास ऐड करने जा रहे हैं। सिंपली ऐड पे किया क्लिक, यहाँ देखिए फिर क्लास आपको एक क्लास के एक नए क्लास को ऐड कर दिया। ध्यान दीजिएगा जैसे ही आप किसी क्लास को ऐड करेंगे तो उसका जो एक्टर मॉडिफायर होगा वो आपको हो जाएगा इंटरनल, क्योंकि आपका एग्जीक्यूट होकर के वो चीज बन रही है। मतलब इनका भी एक मेथड होगा, डिफॉल्ट इनका मेथड होगा, उस मेथड के थ्रू वाली क्लास बन के आ रही है, तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर इंटरनल लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर क्लास का नाम लिख दीजिए पहले आप। आज हमने क्लास का नाम दे रखा है, तो नाम दे रखा है कि एक्टिव मॉडिफायर दे रखा है, एक्टिव मॉडिफायर। कभी भी आप क्लास क्रिएट करते हैं
को आप पास्कल किस तरह यूज करते हैं, ये आप ऐड कर दीजिए। जैसे आपने क्लास क्रिएट किया, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हो गया आपका, इंटरनल हो गया, लेकिन हम इंटरनल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें एक्सेस करना होगा। और एक पूरी फाइल बाय डिफॉल्ट बन के आएगी, हटाइए आप, इनको कर दिया पब्लिक, इनको एक्सेस कर देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक हमने क्लास दे रखी है एक्सेस मॉडिफायर नाम से। अगर मैं इसके अंदर कोई लिखता हूँ प्रॉपर्टी, मैंने लिखा पी आर ओ पी प्रॉपर्टी, करो आप डबल टैप प्रेस कर दो, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की बन के आपको सामने आ रही है। और डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या बन रही है आपकी, इसका मॉडिफायर क्या है, पब्लिक लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आपने कर रखा है पब्लिक। तो काम करते हैं कि वीडियो के ऊपर पीछे बनाया था तो निकाल लेते हैं, सारी प्रॉपर्टी उठा लेंगे, ये देखिए था, ठीक है, बताइएगा ये ठीक है। मान लीजिए हमने एक लिखा स्ट्रिंग टाइप का, ये प्रॉपर्टी का सिंटेक्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बनाओगे, जहां पर भी गेट सेट लिखा रहेगा ना और फिर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नीचे वाले में क्या लिखा, तो सिंटेक्स होता है एक्सेस मॉडिफायर, इनका रिटर्न टाइप, तो किस टाइप के हैं ये, और इनका नाम, और इसका नाम लेके हमने नेम कर दिया, नाम लगी इनका ये प्रॉपर्टी बन गई अपनी पब्लिक की, जो कि इसका नाम हो गया नेम। एक और ले लीजिए आप, पब्लिक स्ट्रिंग कर दिया, मान लीजिए हम पर डिस्क्रिप्शन करके आ रहा है, ये नाम को डिफाइन करेगा। एक और प्रॉपर्टी ले लीजिए आप, कैसे लेंगे, उसे कर दीजिए प्राइवेट, फिर पास कर दिया प्राइवेट, क्या कर दिया और हमने ए कर दिया, इंटीरियर टाइप की ए जो कि प्राइवेट है, ठीक, तो क्या कर दिया, सेट कर दिया और सेट कर दिया, ऐसे कर दिया। हमने अभी यहाँ पर क्या रखा है, तीन प्रॉपर्टी की रखी है, जो दो आपकी है पब्लिक, एक हो गया आपकी प्राइवेट, एक और ले लीजिए आप, कर दिया प्रोटेक्टेड, कर दिया। तो मान लीजिए प्रोटेक्टेड आपका जो बना लीजिए, और नाम लिखेंगे मेल डिस्क्रिप्शन इन, और हमने कर दिया स्ट्रिंग टाइप से, हमने बोल दिया इसको बोल दिया डिस्प्ले, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो गया पब्लिक, ये आपका हो गया प्राइवेट, ये आपका हो गया प्रोटेक्टेड, इन सबको मिला करके बाकी चीज बनाएंगे आप। अब देखिए कैसे इनको हम करेंगे एक्सेस, तो तीन ही रखते हैं, एक काउंटर समझिएगा, उसके बाद वन बाई वन बताएंगे आपको। हमारा क्या हो गया, पब्लिक, प्राइवेट और हो गया आपका प्रोटेक्टेड, ठीक है। इंटरनल बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमारा होता है इंडिविजुअल फाइल के लिए होता है या इलेक्टिव फाइल के लिए होता है इंटरनल, तो बाय डिफॉल्ट बन के आता है जब कोई क्लास क्रिएट करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसलिए सबसे पहले आप एक्सेस मॉडिफायर का क्या करिए, एक बनाइए ऑब्जेक्ट, और देखिए आप कौन कौन से फील्ड आपकी एक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। अब ये आप देखोगे केवल जब नेम है ना, वही नेम ही वहाँ पर एक्सेस हो पाएगा, बाकी एज और डिस्प्ले आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज और डिस्प्ले जो आपका है, एज आपकी प्राइवेट है और डिस्प्ले आपका है प्रोटेक्टेड, डिस्प्ले हो जाएगा अपने फील्ड में, और अपने क्लास में बाहर जो भी एक्सेस करेंगे उनके पास हो जाएगा, ठीक है। ओनली नेम और डिस्प्ले आपका एक्सेस हो पाएगा, बाकी एज वाली प्रॉपर्टी आपकी एक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सिंपली आप आपके अंदर आ गया, प्रोग्राम के अंदर आ गया, ऊपर कर दिया, यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अपनी क्लास को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, मतलब हम क्या करेंगे, इनको मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर लिखा हमने, ये लिखो, सबसे पहले क्या किया आपने, न्यू कीवर्ड का यूज करके आपने उनको मेमोरी एलोकेट कर दी,
अभी कह रहे हैं कि अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने इसे क्लिक किया, देखिए बाय डिफॉल्ट जो नेम प्रॉपर्टी है वो एक्सेस हो गई। देखा आपने, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, किसी नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, अगर ये समझिए तो ठीक है, चलिए नाम यहाँ रख दिया हमने, दिखेगा। मैंने क्या लिखा, ये जो मैं एज को करने जा रहा हूँ एक्सेस, मैंने लिखा डॉट, दिख रहा है क्या पर, एक यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका एक जो है एक्सेस नहीं हो रहा है। एक काम करिए, हाँ ऐसी और भी था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको यहाँ पे मैटर लिखा, ये वाला लिखिए, ऐसे मॉडिफायर का जो ऊपर डिस्प्ले लिखा हुआ था, ये कैसा है, प्रोटेक्टेड है। मतलब इसकी डिफिनेशन क्या थी कि इस वाली क्लास के अंदर और इस क्लास को जो एक्सेस कर रहे होंगे उनकी बात, ये डिस्प्ले आपकी एक्सेस हो पाएगी। तो इस डिस्प्ले को एक्सेस करने के लिए इस वाली क्लास में, है ना, इस वाली क्लास में डिस्प्ले को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखा है एक ड्रैग क्लास लेनी पड़ेगी। अगर मैं इस वाली क्लास को इनके अंदर एक्सेस करूंगा, इनके अंदर एक्सेस मॉडिफायर के अंदर एक्सेस हो जाएगा, बट अगर मुझे इस प्रोग्राम के अंदर इनको एक्सेस करना होगा, वो तरीका क्या होगा, हमें एक और क्लास लेनी पड़ेगी पहले। कैसे देखिएगा, मान लीजिए हमने अभी की है एक और क्लास ले ली, है ना, हमने एक और क्लास यहाँ पे दे दी, कैसे वही सेम काम जो किया आपने, ऐड किया, ठीक? एक और क्लास ऐड करिए, ऐड किया हमने, क्लास लिया, मान लीजिए उनका नाम हमने इम्प्लॉई कुछ भी नाम रख दिया, इम्प्लॉई क्लास को लिया यहाँ पर, ये हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने इसे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वाले पब्लिक के अंदर हमने इनहेरिट कर लिया किसको, एक्सेस मॉडिफायर को, आ गया ये एक्सेस मॉडिफायर। अब क्या होगा कि एक्सेस मॉडिफायर की सारी क्लासेस एम्प्लॉय के अंदर आ गई हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनका बनाओगे ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, इनका बनाओगे ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को इनका जो मेथड होगा उनको कर सकते हो एक्सेस। चलिए कोई नहीं, हम यहीं पर काम करते हैं, आपने पहले मेथड की, मेथड कॉलिंग के लिए जो है मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने के लिए हम मेथड लिखा, उसका हमने दिया पब्लिक, ठीक है, अब हमने कर दिया स्ट्रिंग टाइप से, हमने कर दिया गेट एम्प्लॉई, या ऐसे ऐसे लिखिएगा, गेट एक्सेस मॉडिफायर डिटेल, ये कर दिया, ये वाली बोर्डिंग लिखिएगा, ये को कैपिटलाइज कर दीजिए, लिख सकते हो। अब देखिए ध्यान से, एक बात इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप का है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दूंगा, अगर कर दिया रिटर्न, तो ऐसे कर दिया, रिटर्न यहाँ कर दिया, फिर नल कर दिया, तो आपकी हट जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इनका रिटर्न टाइप क्या रखा है, स्ट्रिंग कर रखा है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करोगे आप, इनके अंदर जो मेथड्स है ना, वो एक्सेस हो चुके हैं एम्प्लॉय के अंदर, क्या करोगे आप, एम्प्लॉय बनाओगे ऑब्जेक्ट, ये ध्यान से कैसे समझो, इसका वीडियो दिखा मुझे यहाँ पर, एम्प्लॉय लिख दिया, इक्वल टू यूज करके एम्प्लॉय। अब ध्यान देना, ड्राइव क्लास है, तो इसको क्या क्या इनके अंदर लिखा एम्प्लॉय डॉट, देखिए देखिए क्या क्या हुआ, आपका जो नेम आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सेस होंगे क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेस हो रहा है ना, मतलब हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ पर लागू कर दिया, ठीक, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नेम प्रॉपर्टी कहाँ थी, ये थी एम्प्लॉय, सॉरी ये थी इनके अंदर, क्योंकि एक्सेस हो गई है एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि आपने इनको एक्सेस कर रखा है, मतलब इनकी एक्सेसिबिलिटी दे रखी है एम्प्लॉय को। ये देखिए यहाँ पर नेम आपका एक्सेस हो गया, पर देखिए और ध्यान दीजिएगा,
हमने लिखा यहाँ पर क्या, एम्प्लॉई डॉट, ध्यान दिए अभी यहाँ पर डिस्प्ले भी आ रहा, नीचे आ रहा है ना। डिस्प्ले की डेफिनेशन क्या थी, एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड है, तो अपनी क्लास में एक्सेस होंगे प्लस उस वाली क्लास में एक्सेस होंगे जो इनको ड्राइव कर रहा होगा, कि जैसे एम्प्लॉय क्लास में क्या किया, ड्राइव कर रखा था। हिंदी क्या होगा, यहाँ पर एक्सेस ऑप्शन हो गए, लिखा दिस इज डिस्क्रिप्शन हैविंग प्राइवेट, सॉरी, प्रोटेक्टेड, हैविंग प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, हमने यहाँ दे रखा है तरह से, लास्ट में आपको नीला पेन कर दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, अब किसी और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इम्प्लॉय के थ्रू एज को करूँगा एक्सेस, एज, आपकी एज एक्सेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे लिखा मैं पर एम्प्लॉय लिखा हमने, एम्प्लॉय डॉट लिखा, मान लिया, लिख दिया एज, एज एक्सेस नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो आपका क्या है, तो आपका क्या है, प्राइवेट है, एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी इनको मैं करवाता एक्सेस बाद में। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, रिटर्न टाइप का है, काम करते हैं, इन सपोज कर देते हैं रिटर्न यहाँ से। मान लीजिए एम्प्लॉय नेम कर दिया हमने, इनको कॉपी कर लीजिए, इनको दिया कॉपी, यहाँ पे रख दिया, फर्स्ट पेज पे करके थोड़ा और करके कर दीजिए, इनको स्ट्रिंग ले लीजिए, एक कैरेक्टर को मिल गया, इनको लीजिए प्लस, और एम्प्लॉय डिस्प्ले को भी आप यहाँ पर कीजिए अपना करना है, जो भी आप फॉर्म कैटलेट। ध्यान देना, हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने नेम और डिस्प्ले को एक साथ कर दिया, मतलब सिंपली एक स्ट्रिंग बना दी है, तो ये हमें इसे करना रिटर्न, करना रिटर्न, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रिंग टाइप की है, तो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब इस मेथड को हम कहाँ कॉल करेंगे, प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, इस इम्प्लाई को, इस इम्प्लाई बनाओगे क्या, ऑब्जेक्ट, मान लीजिएगा, तो बता दीजिए तो हमने इम्प्लाई ये वाले यहाँ पर इम्प्लॉय कर लिया ऑब्जेक्ट, इक्वल टू कर दिया न्यू कीवर्ड। अब इस इम्प्लॉय का जो मेथड था, मतलब सारी मेंबर इनके एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन नेम पहले मिल गया आपको, मतलब नेम नहीं कॉल कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इम्प्लॉय का बनाया ऑब्जेक्ट, नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेस हो रही है क्योंकि वो पब्लिकली है ना, और पब्लिक होने के साथ साथ क्या है, और इस ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी है, एम्प्लॉय के अंदर, सॉरी कौन सी क्लास की हमारी, एम्प्लॉय वाली ना, जो एम्प्लॉय वाली क्लास के अंदर भी वो ड्राइव्ड है, क्योंकि दैट आपका नेम जो आपका है एक्सेस हो रहा है। बट हमें क्या करना है, एक्सेस वो करना है, एक्सेस गेट एक्सेस मॉडिफायर्स को, जो कि मेथड यहाँ दे रखा है, दिखाई दिया है। सबसे पहले क्या करिए, वो हटा दीजिए यहाँ से, निकल देगा काफी। ठीक है, कैसे करेंगे, एम्प्लॉय डॉट करके, तो भाई एम्प्लॉय डॉट, आपका मेथड क्या हो गया, आपका एक्सेस हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका मेथड जो है पैरामीटराइज्ड नहीं है, बट आपका एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कर रहा है रिटर्न, स्ट्रिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर जो भी डिटेल्स आपकी जो भी इस मेथड के डिटेल्स होगी वो दिखाई देगी। ठीक है, हमने कंसोल डॉट पैटर्न यहाँ लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा है, एक काम करते हैं, ये बाहर यहाँ पर आकर के कंसोल डॉट पैटर्न करके यहाँ पर तो जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर करके डिटेल्स,
हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जो डिस्प्ले मेथड था आपका वो एक्सेस होगा, लेकिन इसका तरीका था करने का। तरीका का ये था कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की एम्प्लॉय नाम की। उस एम्प्लॉय वाली क्लास को हमने कहा कि आप जो है एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस करो। जब उसको एक्सेस कर लिया उन्होंने, तब जाकर के वहां पर डिस्प्ले वाली क्लास, जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी थी, एक्सेस हुई, क्योंकि उसकी आपकी थी प्रोटेक्टेड। तो अगर मुझे उस प्रोटेक्टेड को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर लाना है, अगर या इस मेन मेथड के अंदर लाना होगा, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, और उस ऑब्जेक्ट के तो जिनका मेथड होगा उसको सिंपली कॉल कर लेंगे। ठीक है, तब जाकर वो वाली प्रॉपर्टी आपकी एक्सेस हो पाएगी। अब देखिए, इसको हम सिंपली रन करते हैं कि हमने हमारा कर्सर रखा है यहाँ पर, और इसके पहले का जो भी था उसको हम करते हैं कमेंट। इन सबको सिंपली करते हैं कमेंट डाल, इन सबको कैसे हमने कर दिया, ऊपर ऊपर जाना था, ऊपर वाला मतलब पूरा, हाँ यहाँ तक था। इसलिए क्या कर दिया, कंट्रोल पूरा आपका कमेंट हो गया है। और देखिएगा, मैंने कुछ दिया, मैंने दिया नेम संजय जो था, तो हमने यहाँ पर लिखा नीचे, इंसान को इनको भी यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पर दे दीजिए। ऐसे हम लिखिए, नाम लिखिएगा पब्लिक नेम, पब्लिक, ठीक कैसा एक्सेस मॉडिफायर, ये डालिए। अब देखिए, तो इनको सेव कर लीजिए, और सेव करने के लिए इनको स्टार्ट कर दीजिए। और मैं कर्सर लेके जाता हूँ पहले एम्प्लॉय वाले के पास, यहाँ पर, और मैं यहाँ लगाता हूँ डिबगर। जैसे वाला मेथड आपका कॉल होगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आपकी एक्सेस होगी, तो वही आपका डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये रहेगा। देखिए कहाँ कहाँ गया आपका, प्रोग्राम के अंदर गया। तो क्या करोगे आप, लेफ्ट प्रेस करिए, वन बाय वन इनके डिबगिंग करिए आप। ने क्या किया, लेफ्ट किया प्रेस, ये कहाँ गया, सबसे पहले इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट था, इनके मेथड के अंदर गया। ये देखिए आपका एम्प्लॉय हो गया, आपको एक्सेस आपका नेम मिल गया इनको, डिस्प्ले मिल गया, डिस्प्ले आपका है, नेम आपका पब्लिक है। ठीक है, ये सारी वैल्यू साइन हो गई मेथड को, और सिंपली वही आपका हो जाएगा रिटर्न यहाँ से, यहाँ से आपकी वैल्यू कौन से रिटर्न रिटर्न होकर के आ चुकी है डिटेल में। और डिटेल को अब आप चेक करोगे डिटेल में, ये देखिए, राजू दिस इज अ डिस्क्रिप्शन हैविंग प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, तो ये अपने वहाँ पर पास कर रखा था मेथड करने के लिए, सबसे सबसे दिख रहा है यहाँ पर। तो जैसे को आप आगे बढ़ाएंगे, अटेंड करेंगे, ये रीड कर दिया, ये देखिए, जो पब्लिक नाम था संजय, हमने पहले ऊपर डिस्प्ले किया था, उसकी वैल्यू मिल गई। ये अपने प्रोटेक्टेड का यूज किया था डिस्क्रिप्शन वाला, नेम वो आपका ये यहाँ पर दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा जो भी एग्जाम्पल था, एक का पब्लिक का, एक आपका हुआ था प्रोटेक्टेड का। अब देखिए, एक बंदे बचा लास्ट को करके लास्ट को रैप करते हैं। अगर मुझे प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करना होगा, उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा, ना बिना लॉजिक की आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो लॉजिक आपको ये लगेगा कि प्राइवेट का मतलब होता है कि अगर किसी फील्ड को हमने कर रखा है प्राइवेट, उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल उसी क्लास के अंदर होगी, इस क्लास में वो बना होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं एज को करूंगा एक्सेस, मैं सबसे पहले जाऊंगा कहाँ पर, एक्सेस मॉडिफायर वाली क्लास के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अगर एज को करना है, एक्सेस करना है, तो यहीं पर एक मैं बनाना पाएगा मेथड, एज को एक्सेस करने के लिए यहीं पर बनाना पड़ेगा मेथड। कैसे मेथड आएगा, तो वो आएगा पब्लिक टाइप का। ठीक है, मालूम नहीं लिखा है, एक इंटीरियर टाइप में बना दिया मेथड, बोलिए गेट, गेट एज कर दिया। ठीक है, गेट एज इसके अंदर। ठीक है,
और इसका आंसर है क्या, रिटर्न। यहाँ लिख दिया रिटर्न एज, है ना, रिटर्न एज आ गई अपनी यहाँ से। ये चाहो तो इस डॉट इस कर दो, और एक अच्छी लगेगा मिल जाएगी, ठीक है। जो भी चीज यहाँ से चीज रहेगी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कैसे रेंज रहेगी आपको, तरीके से आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो पर इसको गेट गेट कैसे करेंगे आप, चाहो तो आप यहीं पर दिस डॉट एज करके वाले यहाँ पर कुछ दे दिया, और हमने यहाँ दे दिया 100 दे रखा है, 100 की तरफ है। तो यही जो आपकी एज होगी ये आपको हो जाएगा रिटर्न, इस वाले मेथड के अंदर। अगर अगर अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस एक्ट मॉडिफायर का यूज करके मैं इस मेथड को यूज करूंगा गेट टाइप का, और क्योंकि इनके अंदर ये फील्ड जो है सेट हो चुकी है, तो गेट भी आराम से हो जाएगी। ये हमारा पब्लिक मेथड है, गेट इज हमारा क्या है, पब्लिक मेथड है। और पब्लिक मेथड ने क्या कर रखा है कि इनकी प्रॉपर्टी को वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, मतलब सेट कर रखा है। गेट क्या करेंगे हम, गेट एज को कॉल करेंगे, इस तरीके से आपका एज वाला वेरिएबल जो भी होगा इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी। क्योंकि आप ये प्रोग्राम के अंदर आइए कि इम्प्लाई इसका था एक्स मॉडिफायर था, अगर हम इस एक्स मॉडिफायर का यूज करके यहाँ पर एक्सेस करेंगे कि हमारा वैल्यू कैसे नाम नाम हमारा पब्लिक का यूज करते हैं, तो उस इंडिया को कॉल करेंगे, कैसे किया कॉल, क्योंकि ये आपकी क्या कर रहा है, आपका एज को करेगा रिटर्न, तो ये आपका इंटीजर टाइप का है। एक इंटीजर आप यहाँ पे एक वैल्यू ले लीजिए, नाम को लीजिए एज डिटेल कर दीजिए, इस तरीके से ठीक कर दिया हमने। और सिंपली इसको आप जो है हमने कंट्रोल डॉट स्टार्ट लाइन किया, और अब यहाँ पर क्या कर लिया, बोल दिया एज एक्सेस, नाम लिख दिया प्लस करके हम एज को कर दिया सेव। और इस तरीके से आपकी एज जो होगी, जो कि प्राइवेट थी, उसको एक्सेस करने के लिए हमें प्राइवेट पब्लिक का सहारा लेना पड़ा। पब्लिक का यूज करके आपने एज को किया एक्सेस। अब देखिए अगर तो मैं रन करूंगा सर, तो वही काम होगा फिर से, देखिए बिल्कुल ऊपर अच्छा जान लीजिए 18 जाएगा यहाँ पर, और काम पहले रन कर देते हैं। देख रहे हो यहाँ पर आपकी एज दिख रही है, एज इज एक्सेस 100 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक काम करिए, नीचे अंदर जाइए और डिबगर लगा दीजिए आप यहाँ पर, हमारे डिबगर। जैसे आप डिबगर यहाँ लगाओगे, आप जब आप एक्सेस करोगे आपको उसी दिखना चाहिए, यहाँ गया यहाँ पर। हम ये क्या करते हैं, ओवरऑल इसको रन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर से डायरेक्ट आपकी आपको मेथड कॉल होता है गेट एज। गेट एज को आपको अपने वैल्यू सेट कर दी 100, और उस वैल्यू को आपने कर दिया रिटर्न, और वही वैल्यू आपकी डिस्प्ले होगी आपके प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर यहाँ पर। जैसे करता आपको पहुंचेगा एज डिटेल के अंदर, ये कर दिया कि यहाँ पर आपका 100 क्योंकि एज की वो भी एक्टिव, और वही एज आपकी क्या होगी, होगी डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पर तो आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड और इंटर सॉरी प्राइवेट प्रोटेक्टेड और क्या, प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल, और क्या था बताइए, पब्लिक, तो मैंने डिस्क्राइब किया आपको, ये हुआ कि how it is।
हेलो। यस सर। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। सर आपने सर दिस डॉट एस, सर आपने लिखा था दिस डॉट एस। हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरा तो पता सर है। वो, हाँ सर दिस। करंट, हाँ हाँ बता रहा हूँ। करंट इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे अभी मैं कहाँ पे था, मैं पब्लिक, जो भी मेरी क्लास थी, कौन सी क्लास की हूँ, इसी, तो मैं जिस कहीं ना भी करूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने बताने के लिए किया आपको। करंट इंस्टेंस को अगर मुझे एक्सेस करना होता है, अगर हम दिस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। मैं कहीं बाहर नहीं गया, उसी क्लास के अंदर था, इसलिए मैंने उसका यूज कर लिया। क्लियर हुआ आपको? कि कहाँ गया होगी दिस वाला, यहाँ पे था, ठीक है। करंट इंस्टेंस को। हाँ, करंट इंस्टेंस क्या पता, एज जो होती है ना, इसी क्लास के अंदर है ना ये। हाँ सर। मतलब एक्टिव मॉडिफायर, हमारा एक्टिव मॉडिफायर के अंदर ही हमारा एज है, कहीं बाहर तो है नहीं। हमारा करंट इंस्टेंस हमारा यही है ना। जो करंट हमारा करंट इंस्टेंस हमारा है, हमने इसको सिंपली कर लिया एक्टिव, दिस कीवर्ड का यूज करके। अगर आप दिस पर या ट्वेल्व करोगे तो पूरे से सर अगर हम दिस इस्तेमाल नहीं करते एस डॉट 100 भी लिख सकता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, आराम से सकते हैं, क्योंकि उसी क्लास में आता है ना यहाँ पर, कहीं बाहर तो है नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं यार, ये दिया हटा दिया, ये देखिए, हाँ। देखा आपने, हाँ। इसी तो बाहर कर दिया, ऐसे कर दिया, ये सर देखिए। इसके डिफरेंस क्या है सर? क्या चीज? डिफरेंस क्या है अगर दिस इस्तेमाल करे या ना करे सर इसमें? देखिए, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है ना, तो जहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हमें हो जाती है कि हमारा इंस्टेंस क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो वहाँ पर दिस कीवर्ड लगा देते हैं। हाँ? हाँ सर। तो इसलिए क्या होगी, कि जो मेंबर थे इनके, क्योंकि उसी क्लास में थे, इसलिए मैं बताना था कि कि भैया आप इसी एज को पकड़ो, किसी और एज को ना पकड़ो। तो उसके लिए लगा एक दिस कीवर्ड का यूज। वो डिप्लॉय करेंगे अपन ब्रीफ में, वो हमने बताने के लिए एक बार किया था, ताकि मतलब कुछ पॉइंट मिले आपको। तो क्या होता है, करंट इंस्टेंस के लिए होता है, क्योंकि जो कुछ भी आप लिखते हो ना, उन सबको मेमोरी एलोकेट होती है ना। वो सारी चीजें तो इंस्टेंटिएट होती है, मतलब कि कहीं पर भी उनका जो जो भी उनका कंस्ट्रक्टर होता है, वहां पर एक चीजें असाइन होती है। उसको बताने के लिए हम सिंपली दिस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, इसे कल डिस्कस करते हैं हिसाब से। देखिए, अगर मैं तो रन करता हूँ ना, देखिए अभी आपका 100 ही आएगा कहीं। ये आया यहाँ पर, ये एक्सटेंड किया, ये देखिए मिला इनको 100, यहाँ रिटर्न हो गया, रिटर्न यहाँ पर आया, ये देखिए आपको 100 समथिंग जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो गया, ये हो गया 100। ठीक है, कोई डाउट? सर जैसे कि हमने क्लास में एज नाम का वेरिएबल लिया था, और फिर हम्म कंस्ट्रक्टर में जो मेथड बनाया उसमें एज नाम का फिर से उसमें वैल्यू असाइन कर दी। तो ये दो हम्म। वेरिएबल क्रिएट हुए हैं ना। अगर दिस कीवर्ड यूज करते तो ये अ, जो मैथ जो क्लास मेंबर है एज, उस वो एक्सेसिबल होता। बेसिकली नेम बिल्कुल कंफ्यूजन। सर। हाँ जी। नेम कन्वर्जन करोगे, क्या दिक्कत हो रही है एकदम? नो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिकली दिस कीवर्ड इसलिए यूज होता है ना कि नेम कंफ्यूजन ना हो। लाइक जैसे क्लास में एज यूज हुआ है, अगर हम गेट एज मेथड में भी एज यूज करते हैं, तो उसमें दिस एज करके यूज करते हैं, तो फिर ये अंडरस्टैंड करता है कि जो गेट एज वाला है, अगर उसमें उस एज को एक्सेस करता है ये। हाँ करता है, करता है। ठीक है, पर तो आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ती है ना वहाँ पर। यस सर। यस सर। देखिए, दिस दिस का सिंपल मतलब होता है कि जो करंट इंस्टेंस आपका है, उसको हमें करना है एक्सेस, अगर है ना, हम दिस कीवर्ड यूज कर लेते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट में। इसका और भी ब्रॉड, इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी है, वो हम कल बताएंगे पूरा आपको डिस्क्राइब करके।
क्या टॉपिक अच्छा है, एक बात और देखिएगा। ओके सर। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर हमने लिखा था, मान लीजिए यदि हमने किया 100, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ 100, यहाँ देखो ये कर दिया हमने 100, ये देखिए सॉरी, ये देखिए हमने यहीं पर एक वैल्यू सेट कर दी। ये तरीका का यही था इसको वैल्यू प्रोवाइड करने का, इसको इसको रन करता हूँ अगर, देखिएगा इनकी वैल्यू भी 100 ही आएगी, देख रहे हैं। देखिए सिंपल यहाँ देखिएगा, आया 100 आपका, ये देखिए इससे आप इस पर करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे आप, कि आपका 100 यहाँ पे आ गया, मिला। एक तरीका ये भी होता है एक्सेस करने का, लेकिन हमने दिस कीवर्ड लिखा था ताकि आप कुछ एक क्वेश्चन क्रिएट हो, ताकि अगला टॉपिक हमारा बने। तो अधिक क्या करोगा, सिंपली डॉट एड कर दो ऐसे, या सिंपली छोड़ दो, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका टाइम हो गया, निकलने का भी हो गया होगा, ऑफिस जाने का, क्लास को नहीं रैप करते हैं। लेकिन हाँ, जो हमने बताया था उसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो मैंने नोट बनाया था उसको भेज दूंगा अभी आपको, उसको पढ़िएगा और प्रोग्रामिंग खुद से करिएगा, बना बना करके, ठीक है। ओके और सर। जो डाउट होगा तो लिखिएगा कॉपी पे, पहले रिजॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट हो किसी का? हेलो सर। हेलो। हाँ सर, वो सर मुझे डाउट है सर, ये गेट सेट यूज क्यों करते हैं, और गेट सेट में ये ही सर प्रॉपर्टी डाउट है। सर, ये प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे अपना, वहाँ बता देंगे पूरा। ये प्रॉपर्टी होती है, एक हमारी होती है रीड होती है, एक होती है राइट होती है, एक होती है रीड एंड राइट बोथ होती है, ठीक है। ये फिर उसी के अंदर हमारा डेटा चलता रहता है। प्रॉपर्टी को हमने गेट किया, अब जैसे नहीं कीवर्ड किया था ना, कीवर्ड का यूज, तो था कि हमने प्रॉपर्टी को सेट किया था, हमने तो उसी प्रॉपर्टी दिया था जिसको हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा था, है ना। डेटा टाइप प्रॉपर्टी का ही मतलब हो सकता है, लेकिन ठीक है, वो प्रॉपर्टी का आपको पूरा चक्कर बनता है आपका, उसको समझा सकते हैं। या कल उसी को लेते हैं, ठीक है, अभी पूरा आया था, चलिए कल अभी पढ़ लिखा, तब आप एक टॉपिक ले सकते हैं, और काफी सारा आपका इनहेरिटेंस थोड़ा शुरू कर देंगे, ताकि आपने मॉडिफायर पढ़ लिया और आपको कौन सा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बताओ कोई दिक्कत आ रही है? बाकी जो है मॉडिफायर में एग्जाम्पल दिया है उसको समझ लेंगे, नो सर। ठीक है। इसी करिए प्रैक्टिस और कल हम यूज करेंगे, चलिए कल यही पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, ओके। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी का? नो सर। चलिए।